नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कभी पूरे पंजाब को परिवार बताकर राजनीति की थी। आज उसी परिवार से उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका निकलकर सामने आ गया है, क्योंकि अब विरोधी ही नहीं बल्कि घर वाले ही भगवंत मान के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। भगवंत मान के मौसेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में ज्ञान सिंह मान ने बीजेपी की सदस्यता ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बलजिंदर सिंह वड़ी ने भी बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा आप नेता मनजिंदर सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी आम आदमी पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसकी गूंज अब खुलकर बाहर आने लगी है। तो क्या कुछ चल रहा है पंजाब में, आपको बताएंगे। साथ ही केरल कांग्रेस में सीएम को लेकर मचे घमासान पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये क्या चल रहा है पंजाब में? अगर भाई चाचा ऐसे परिवार के लोग ही बीजेपी में चले जाएंगे तो भगवंत मान क्या करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का लगता है काम हो रहा है। अभी सारे लोग चले आए इधर, अब मान साहब के परिवार वाले आ रहे हैं। ये बताता है कि वहां सरकार, आम आदमी पार्टी और उनके खिलाफ किस तरह का माहौल बन रहा है। पहली चीज, जब आपके अपने पार्टी छोड़ के जाने लग जाए तो वो साफ साफ एक संकेत है कि मामला अब आपके हाथ से निकल रहा है। तो पहली चीज ये, वो क्यों आए? अभी आम आदमी पार्टी वाले कहे भाई पैसे दिए गए, ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और समस्या ये है कि जब ये सवाल सब पूछा जा रहा है, आप उछल के कूद के जो आज मनीष सिसोदिया सामने आ गए, तो केजरीवाल सामने आ गए, अब वो अचानक से उनको जेएनजी याद आ रहा है। पंजाब संभल नहीं रहा, सांसद संभल नहीं रहे, एमएलए संभल नहीं रहे, आपके अपने लीडर संभल नहीं रहे हैं। और आप देश में जो है वो जेएनजी प्रोटेस्ट नेपाल में कैसे हुआ, ये पेपर लीक क्यों हुआ, तो ये मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो हाल दिल्ली में हुआ उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल पंजाब में होने जा रहा है। सर, तो क्या लग रहा है आगे क्या होगा? क्या राघव गुट जो है वो एक्टिव हो गया और धीरे धीरे संपर्क कर रहे हैं और एक के बाद एक जो भी नेता है वो छोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी का साथ? देखिए, अभी भगवंत मान की एक बेटी भी है जो भारतीय जनता पार्टी में आएगी। कुछ समय का इंतजार है, क्योंकि भगवंत मान की वो पहले की पत्नी की बेटी वो लगातार भगवंत मान के खिलाफ बात कर रही थी और उस समय से राघव चड्ढा के टच में थे। इन लोगों ने किसी तरह से उसे समझा बुझा कर रखा था। राघव चड्ढा या फिर अशोक मित्तल या फिर संदीप पाठक, ये सारे जो राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी में आ गए उसके बाद पंजाब की राजनीति से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप सांसद बन के भाजपा में रहोगे और फिर उसके बाद अपने 3 साल के कार्यकाल को निभाओगे। इसलिए इन लोगों को पंजाब का टास्क दिया गया है। भगवंत मान के परिवार के अंदर कई बार विद्रोह हुए और उनके परिवार में कई ऐसे लोग हैं। अभी तो ये मौसेरा भाई है, चचा है, अभी कुछ और लोग हैं जो भगवंत मान से नाराज इस बात से हैं कि अरविंद केजरीवाल तो अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को सेटल कर दिया और ये अपने इर्द गिर्द के किसी लोगों को सेटल ही नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी समस्या ये थी कि ये सीएम की कुर्सी पर रहे लेकिन सीएम के पद की गरिमा और सीएम का पावर क्या होता है कभी इन्होंने अनुभव ही नहीं किया। इनको तो एक कठपुतली सीएम बनाया गया था, तो अभी तो परिवार में चल रहा है। उसके बाद पार्टी के अंदर ये जो धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग क्षेत्रों में जो सांसद विधायक संपर्क कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लोकसभा सांसदों की बात हो रही। 3 लोकसभा सांसद है, इसमें से 2 लोकसभा सांसद सिंगूर वाले को छोड़कर जहां से भगवंत मान आता है, ये 2 लोकसभा सांसद हैं जो कई समय से, ये 2-3 सप्ताह से इस संपर्क में थे और मीडिया में खुलकर भी ये बात की थी कि हमने तो लैंड पुलिंग पॉलिसी का भी विरोध किया, प्रदर्शन भी किया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बात की थी, पंजाब की सरकार के खिलाफ बात की थी। तो इसलिए मेरे बारे में चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे।
लेकिन ये कहने का मतलब ही उनका ये था कि इशारा है ये कि अभी अरविंद केजरीवाल अगर उनके साथ खड़े नजर नहीं आए तो वो भी छोड़कर जाएंगे। तो जो पंजाब में स्थिति है, इसका मतलब है कि भगवंत मान का होल्ड खत्म हो गया है, इनके नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं और भगवंत मान बौखलाहट में जो बातें कर रहे हैं उनके खुद के ऊपर आफत आई हुई है। क्योंकि ये डुअल ब्लास्ट वाले मामले में जब भगवंत मान ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करवा रही है, उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में आम आदमी फंसी हुई है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही टैकल करने के लिए कितना भी प्रयास कर ले, टिकल हो नहीं पाया। सर, लेकिन कांग्रेस कहां फंसी हुई है? पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री मिल गया, तमिलनाडु में भी माथापच्ची के बाद सीएम का ऐलान हो गया, असम में कल ओथ सेरेमनी हो गया और आज पुडुचेरी को भी अगला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन केरल में कहां पेच फंस गया है? मामला पेच फंस गया है। 2.5 साल वाला फिर फॉर्मूला सामने आएगा। भाई आप देखिए, कांग्रेस की परिपाटी हो गई है, करता कोई और है, लूटता कोई और है। ये हर जगह, हर राज्य में जहां जहां ये लोग चुनाव जीते, वो ये काम इन लोगों ने किया। अब जो कहानी सामने आ रही है वो ये कि बाकी के 2 कॉम्पिटिटर जो केसी वेणुगोपाल के सामने खड़े हैं, उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे शांत किया जाए कि आप विद्रोह ना करें। दिक्कत वहां आ रही है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है और इसलिए इनके अपने लोग अलग अलग जगहों पे वो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो झगड़ा हो रहा है, पोस्टर वॉर चल रहा है और सारे लोग दिल्ली में आकर के लॉबिंग कर रहे हैं। मामला इतना बड़ा हुआ, सोनिया गांधी पूरे चुनाव में उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, वो केरल प्रचार के लिए नहीं गई। लेकिन सिचुएशन ऐसा खराब हुआ तो सोनिया गांधी से बयान दिलवाया गया, उनके हवाले से खबर को फैलाया गया कि वो केसी वेणुगोपाल के फेवर में नहीं है। फेवर में कौन है? तो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी फेवर में है तो मुख्यमंत्री तो बनेगा वही जिसके राहुल गांधी चाहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में इसको लेकर के बहुत बड़ा विद्रोह है, बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं कि विरोध चल रहा है केसी वेणुगोपाल को लेकर के कि आप तो दिल्ली में बैठते हो, राहुल गांधी। क्योंकि दिक्कत क्या है कि वेणुगोपाल किसी से मिलते नहीं है, उनसे कोई मिल नहीं सकता। मिलते नहीं है गलत कहना होगा, उनसे कोई मिल नहीं सकता। ये इतने अपने आप को इन्होंने बिजी कर लिया है कांग्रेस पार्टी को संभालने में, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मुझे लग रहा है कि कल तक का टाइम दिया गया है कि कल सवेरे तक जो है कुछ घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन घोषणा कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को केरल के अंदर में टूट फूट का सामना करना पड़ सकता है। वाकई में घोषणा कभी ना कभी तो हो जाएगी, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो क्या कांग्रेस के अंदर ये जो बवाल है सीएम की कुर्सी को लेकर वो शांत हो जाएगा? देखिए, ये तो लगभग तय है कि केसी वेणुगोपाल ही बनेगा, क्योंकि और किसी के नाम की चर्चा केवल चर्चा के लिए की जा रही है। कल रात में भी बैठक हुई और ये 2 दिन से बैठक चल रही है। कल रात में बैठक इसलिए हुई कि अब फाइनल करना पड़ेगा। अब ज़्यादा समय देंगे तो पार्टी के नेता भी परेशान रहेंगे, मीडिया में अब सवाल खड़ा होगा। क्योंकि अभी तक मीडिया के अंदर ये बातें चलती रही है कि पश्चिम बंगाल में क्या एक्शन हो रहा है, क्या बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अब असम में भी शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया, हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसी स्थिति में सारा फोकस केरल की तरफ जाएगा और एक एक मीटिंग के बारे में चर्चा होगी तो फिर पार्टी की फजीहत होगी, उसी तरीके से जैसे कर्नाटक को लेकर लंबे समय तक चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में संगठन में विद्रोह तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सहयोगी पार्टियों के अंदर भी दिक्कत पैदा होगी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अकेले वहां मेजॉरिटी में है, वहां पर 71 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। आपके पास 63 विधायक है, आपको सहयोगी पार्टियों की जरूरत है, मुस्लिम लीग की जरूरत है, केरल कांग्रेस के 7 विधायकों की जरूरत है। तो इन लोगों को भी आपको खुश करना पड़ेगा। ऐसा अगर लगेगा कि पार्टी के अंदर ये विद्रोह चल रहा है तो इसका मतलब है कि ये सहयोगी पार्टी भी दबाव बनाना शुरू कर देंगे। और इसीलिए ये आनंद फानंद में मीटिंग चल रही है और केवल चेनीथला और बीडी सतीशन इन दोनों को मनाने की कोशिश है। इसके लिए पूरे संगठन के लोगों को यहां बुलाया गया। अभी विधायक की बात नहीं हो रही। विधायक के लिए जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे अजय माकन, वो अपने आप को बेवकूफ बनाकर लौट आए हैं। अभी तक जितने राज्यों में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मैंडेट मिली
पश्चिम बंगाल में? क्या मोदी ने सबको बुला बुला कर यहां पर बैठक की, या अमित शाह ऑब्जर्वर बने, कोलकाता गए, होटल में 1.5 घंटे की मुलाकात उन नेताओं से हुई जो संगठन में काम कर रहे थे, विधायक दल की बैठक बुलाई गई और वहां पर प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन यहां पर समस्या कुछ और है, तो समाधान भी किसी और तरीके से ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केरल कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान ने पार्टी के अंदरूनी हालात फिर से सबके सामने ला दी है। वैसे कोई ये नई बात नहीं है। कांग्रेस में चुनाव जीतने से ज्यादा मुश्किल काम मुख्यमंत्री तय करना होता है। हर राज्य में यही रहा है। मौजूदा कांग्रेस राज्य में भी सीएम को लेकर घमासान ही है और कोई भी केरल का सीएम बनेगा, बवाल तो तय है। वहीं आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ बवाल फिलहाल खत्म होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।